हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। तो ये वीडियो का सेकंड नंबर है, वीडियो का सेकंड पार्ट है ये। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। तो केमिकल का मतलब क्या होता है, रासायनिक। यानी कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग बेंजीन जो ये आपको दिख रहा है, इसके हम लोग रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। ठीक, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या कर लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया कि बेंजीन क्या होता है, इसमें कैसे कैसे ये बनता है। ठीक, इंट्रोडक्शन हो गया था। और इसमें इसी में हम लोगों ने बात की थी कि प्रिपरेशन ये बनता कैसे है। एक चीज़ हमने सीखा था क्या, फिनॉल से, और सेकंड हमारा सीखा था क्या हमने, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यानी सोडियम बेंजोएट से, सोडियम बेंजोएट से। ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन। तो आज हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये वीडियो होगा, आपको बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आएगा, कुछ इसमें रटने कूटने की कुछ बात ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमको पढ़ना है, मतलब बेंजीन रिंग में। तो पहला तो ये सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रो ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा फिलिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लवर, यानी इलेक्ट्रॉन का लवर, यानी इलेक्ट्रॉन से जो स्नेह करे वो कौन सा होगा, वो कौन स्पीसीज होगा जो इलेक्ट्रॉन को चाहता होगा, वह इलेक्ट्रॉन को स्नेह करता होगा। तो हम जानते हैं दुनिया में दो ही चार्ज होते हैं, एक तो प्लस होता है और दूसरा हमारा माइनस होता है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भाई साहब माइनस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज को कौन चाहेगा, प्लस चार्ज चाहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक हम उस सब्सटेंस को कह सकते हैं, उस सब्सटेंस को कह सकते हैं जिसके ऊपर क्या हो, प्लस चार्ज हो। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक की बात करेंगे तो ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर क्या हो, हमारा प्लस चार्ज हो, वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है। अच्छा, अगला जो टर्म है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ए है और ये कोई बंदा बी है, तो बी वाला गया ए की जगह पर और ए को क्या किया, वहां से हटा दिया। मतलब बी गया ए की जगह पर, ए की जगह पे जाके क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए की जगह पे क्या हुआ, बी आके बैठ गया। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि कोई स्पीसीज जाएगा, दूसरे स्पीसीज को क्या करेगा, वहां से रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। अच्छा, इन का मतलब होता है में, और बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन में। यानी बेंजीन जो हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। सवाल उठता है क्यों देता है बेंजीन, क्या कारण है बेंजीन कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यार बेंजीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आइए समझ लेते हैं। बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, हमने चीज प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। हमने बताया था आपको, ये जो आपको बांड दिख रहे हैं ये सब बांड क्या है, पाई बांड होते हैं। ठीक, यानी बेंजीन के पास, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बेंजीन के पास तब क्या होगी, इस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन होगा। तभी तो मान लो इलेक्ट्रोफाइल, मान लो कोई हमारा इस प्रकार का है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा बेंजीन के पास। तो बेंजीन के पास क्यों जाएगा भाई, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को, मान लो ये आके इस पे एंट्री किया और यहां से कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, बाहर निकल गया। ये पूरा क्रिया होगा किसमें, बेंजीन में। ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों का जो मेन टॉपिक है पहला, वह क्या है हमारा, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ये चीज हमको क्या करनी है, पढ़नी है। तो भाई साहब हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, अरे अपन देखते हैं ना ग्रुप 17 में, क्या है ग्रुप 17 में ये सारे हाइड्रोजन ही परिवार तो बैठे हुए हैं। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल खोल के देखिए, उसमें ग्रुप 17 में जाइए, पूरे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजनेशन हम करवाएंगे बेंजीन के साथ। ठीक है,
तो ये रहा आपका बेंजीन, ये मान लो कुछ इस प्रकार का बेंजीन बन गया। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन से इसका क्रिया करवाओ। और यहाँ पे एक कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, उत्प्रेरक जिसको कहते हैं, वो होता है हमारा AlCl3। सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे Cl2 मान लीजिए कुछ इस प्रकार का होगा, Cl2 में Cl हमारा 2 है ना, तो Cl कुछ इस प्रकार का होगा, Cl। तो कहने का मतलब इस हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम करवा रहे हैं बेंजीन के पास, सीधी सी मतलब है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि उस पर हमारा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन में तो किसी प्रकार का हमको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो वो काम कौन करेगा, ये है हमारा कैटलिस्ट करेगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, उत्प्रेरक का क्या इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज हमने जान चुके हैं। इस AlCl3 की उपस्थिति में एक जैसे AlCl3 है, आपको ये AlCl3 एक क्लोरीन के पास आके बोला कि भाई हमको तुम्हारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम क्या कर सकते हो, ये बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड, ठीक है। तो इसने इसकी उपस्थिति में ये 2 क्लोरीन के बीच का एक बॉन्ड किसी एक क्लोरीन पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे चला गया माइनस और इसके ऊपर आ गया क्या, प्लस। अब यही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या कहता है, इलेक्ट्रोफाइल कहता है कि किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ गया तो समझ लेना वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्लोरीन क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पे शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस। अब ये प्लस हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, क्लोरीन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन का, हम जानते हैं सारे पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे जनरेट हो गया। अब एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो इस यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा, तो यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा होगा, किसी भी पोजीशन से क्या करो आप, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाओ इस कार्बन के ऊपर और इसके ऊपर आ जाएगा क्या, हमारा प्लस। अच्छा, कभी भी बॉन्ड का जनरेट होता है तो प्लस और माइनस के मिलने से जनरेट होता है, क्योंकि माइनस के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि बॉन्ड तभी बनेगा जब एक स्पीसीज के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे बन गया। अब एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा, बाहर निकल देगा। तो देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्लोरीन प्लस है, तो यह क्लोरीन, अभी हमने कहा कि प्लस और माइनस के साथ क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे बना दें तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया। अब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकला तो इस Cl को लेकर क्या बना लिया, यहाँ पे HCl बना लिया। तो ये बन गया आपको क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो ये चीज है कि इसकी प्रेजेंस में ये Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, किसी एक क्लोरीन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब सब्स्टिट्यूशन करवाना है, मतलब प्रतिस्थापन करवाना है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अंदर जाएगा। कौन इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकला है, H+ निकला है, किसके साथ गया, इस Cl- के साथ क्या बना लिया, HCl बना लिया, और Cl+ यहाँ पे जाके जुड़कर हमारा बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। तो इसको और सिंपल वे में यहाँ तक तो चीज हमने समझ लिया। तो हैलोजेनेशन केस में जो पहला टर्म है आपका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, यहाँ पे मान लो बेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन लग गया और यहाँ पे लुईस एसिड, क्या होता है इसको चीज अभी हम बताएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, यहाँ से एक क्लोरीन इसके पास गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकला और इस Cl को लेके बना लिया क्या, यह Cl। उसी प्रकार ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे मान लो ये बेंजीन है, इसका हम करवा दे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन किसके प्रेजेंस में, मान लो यहाँ पे हमने लिया FeCl3, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही प्रोसेस। यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन एक निकलेगा, एक B+, और यहाँ से H+ निकला, अरे भाई Br इसकी उपस्थिति में ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। अब ये प्लस इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यह हाइड्रोजन चला गया किसके साथ, इस Br- के साथ, और Br+ इससे जुड़ गया, तो क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा क्या, हमारा EHBr। तो ये था हमारा हैलोजिनेशन का छोटा सा रिएक्शन, कि जब बेंजीन के साथ हम क्लोरीनेशन करवाते हैं या ब्रोमिनेशन करवाते हैं या आयोडीनेशन करवाते हैं। फ्लोरीनेशन इसका नहीं होता, उसका रीजन है क्यों नहीं होता है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 FeCl3, और ये आपका प्रोडक्ट आपके रूप में बन गया। इसको हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन,
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले कंपाउंड को हम लोग बोल सकते हैं ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, इसका क्या वर्क है, ये का क्या वर्क करता है? देखो भाई, इसका आपको नोट्स मिलेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखा लिखाया आपको नोट्स मिलेगा। तो थोड़ा हम लोग ये चीज़ सीख लेते हैं कि AlCl3 जब हम लोग यूज़ करते हैं बार बार, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया बेंजीन और बेंजीन के साथ Cl2 लगा दिया और यहाँ पे प्रेजेंस कर दी AlCl3 का। अब AlCl3 क्या किया, एक क्लोरीन को लिया तो यहाँ पे बन गया आपका क्या, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे मिल गया क्या, HCl। तो ये शब्द क्या है, इसको कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या कहता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो देखो AlCl3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, और आप लोग जानते हो कि हर एक सेंट्रल का एटम चाहता है कि हमारा क्या हो, अष्टक पूरा हो, मतलब हमारा अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। अष्टक का मतलब होता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो 2 2 4 2 6, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। डिफिशियंट का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। बात आई यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे इसलिए वर्क करेगा कि यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कौन, क्लोरीन किसके पास जाएगा, AlCl3 के पास जाएगा, और AlCl3 के पास जाके उसको अपना इलेक्ट्रॉन देके और इसका अष्टक को पूरा करेगा। ये चीज हम मैकेनिज्म में समझेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने 2 रिएक्शन पढ़े, एक तो क्लोरीनेशन, हाइड्रोजनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो क्लोरीनेशन करवाया था बेंजीन के साथ, और एक हमने क्या करवाया था, ब्रोमिनेशन, Br2 का रिएक्शन करवाया था। ये दोनों रिएक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको अच्छे से नोट करिए। पहला टर्म लिखा गया हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन में लिखा गया होगा आपके पास कि व्हेन बेंजीन अंडरगो हाइलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड हमने समझा दिया आपको क्या होता है, FeCl3, FeBr3 एक्सेट्रा, वी गेट हाइलोबेंजीन। हाइलोबेंजीन का मतलब क्या हुआ, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एट द प्लेस ऑफ Fe कंटेन लुईस एसिड वी कैन यूज AlCl3। कहने का मतलब ये हुआ कि आप FeCl3 भी यूज कर सकते हो और AlCl3 भी यूज कर सकते हो, बिकॉज AlCl3 इज आल्सो लुईस एसिड। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे इतना बढ़िया से दिख गया होगा हाइलोजिनेशन और इसके दोनों रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की कि ये कैसे रिएक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, हल्का सा आप लोग रिवाइज कर लोगे, देख लोगे तो उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्या, क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब इसमें ये जब रिएक्शन हुआ है तो इस रिएक्शन के पीछे क्या क्या विधि यूज हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ठीक, पहले स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी हम इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करेंगे। ठीक है, इसका भी आपको नोट्स मिलेगा, बस समझते जाइए। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले स्टेप में क्या हुआ, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 या FeCl3 कुछ भी ले सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं है तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करवाया, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। अब ये चीज इसको ले लिया, ये बना लिया क्या, AlCl4, ये माइनस आ गया इस पे और Cl प्लस हमारा बन गया, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। यही है इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में क्या करना आपको, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो चीज हमने कर लिया। कैसे हुआ, Cl का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, AlCl3 इस माइनस को लिया, बना लिया AlCl4 और Cl प्लस यहाँ पे बाहर निकल गया। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी अब हम बेंजीन रिंग में इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, कैसे होगा, ये आपका बेंजीन का रिंग बना दिया हमने, यहाँ पे देख लो, ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस। ठीक है, ठीक है भाई। अटैक करने के लिए बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक चीज समझ लो, जहां कहीं भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए,
समझ लेना ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत वीक होता है, बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है, बहुत ही आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर एंट्री करके इस पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी आप पाई इलेक्ट्रॉन ले लो, इस पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ा और इस पे शिफ्ट करवाया, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, हो गया भाई। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, बिना सोचे समझे इस पे अटैक कर दिया, ये आपका बन गया क्या, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये बॉन्ड टूट गया है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे आपका क्लोरीन अटैक कर गया और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज तो होगा ही, सॉरी वहां पे प्लस चार्ज नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं होगा ना, क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर गया तो प्लस चार्ज आपका किस कार्बन के पास होगा, इसके पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, इस पे अटैक करवाया, तो यहाँ पे अटैक हुआ क्लोरीन का, ये बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर प्लस और यहाँ पे आपका बन गया, यानी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आसानी से हो गया, ठीक है। अब देखो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा, कैसे होगा, हम बार बार एक चीज आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी प्लस और माइनस मिलेगा तो समझ लेना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस के पास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस के पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे Cl ने अटैक करवाया और इसके ऊपर क्या हुआ, Cl अटैक कर गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसके ऊपर प्लस चार्ज गया, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस कैसा हो रहा है, रेजोनेंस कुछ इस प्रकार का हो रहा है, देखो ये रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, रेजोनेंस कैसे हो रहा है, यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना मूवेबल है, मतलब घूमता रहता है, तो ये शिफ्ट हुआ इसके ऊपर, तब शिफ्ट हुआ उसके ऊपर, तो देखो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। अब ये चला गया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आ गया क्या, प्लस, और यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे Cl और इसके यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे आ गया प्लस और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, मान लो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हुआ, यहाँ पे और इसके ऊपर प्लस आ गया और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब क्लोरीन भी इस पे अटैक कर रहा है तो ये अपने रेजोनेंस के द्वारा अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब क्लोरीन बेंजीन को कोई आपत्ति नहीं है, इस ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल आओ हम पे अटैक करो, हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। Cl प्लस इस पे जाके अटैक कर रहा है, लेकिन इसको अटैक करने के बावजूद भी बेंजीन अपने रेजोनेंस के द्वारा क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। तो देखो कितना बढ़िया बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है, Cl प्लस देने के बावजूद भी, Cl प्लस अटैक करने के बावजूद भी अपने आप को स्टेबल कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे कोई मान लो पैसा मांग रहा है, कितना, 100 रुपया, तो उसको आप 100 रुपया देने के बावजूद भी आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो आपको कहा जा सकता है कि आप क्या हो, स्टेबल पर्सन हो, आपके पास किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं है। किसी को कितना भी पैसा आप डोनेट कर रहे हो तब भी आपके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। ठीक उसी प्रकार बेंजीन के पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि ये Cl प्लस अटैक तो इस पे कर रहा है, फिर भी इसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहता है कि अगर मैं रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हूं तो मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्यों होता है और किस प्रकार होता है, और बेंजीन अपना रेजोनेंस के द्वारा अपने आप को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो ये सेकेंड स्टेप था हमारा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारा होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, इसको आप समझिए, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का मतलब ये हुआ कि मान लो ये हमारा क्या हुआ, बेंजीन है, ठीक, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे प्लस हो गया था और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे H, ठीक। अब जो चीज हमने यहाँ पे यूज किया था FeCl3, किसका यूज किया था, AlCl3 की FeCl3, कुछ भी ले लो, मान लो हमने यहाँ पे यूज किया था AlCl3, तो AlCl3 यूज किया था, लेकिन रिएक्शन में है क्या, ये AlCl4 पे माइनस चार्ज है। देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, AlCl4 के पास क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है। कोई भी कंपाउंड अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता है, ये भले से ल्यूइस एसिड है, इसने अपने पास इलेक्ट्रॉन तो Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं अपने ऊपर रख पाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अपने ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं रखना चाहता है।
पहली बात, ठीक। दूसरी बात, यह अपना जो बेंजीन है ये स्टार्ट में तो रहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब एरोमेटिसिटी इसके पास रहती है। ये चीज आपको पता चलेगा आगे जाके कि एरोमेटिक क्या होता है। तो ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक के बाद ये अपने पूरे एरोमेटिसिटी को क्या कर दिया है, ये क्लोरीन इसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये अपने एरोमेटिसिटी को फिर से बनाने के लिए, चूंकि AlCl3 हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे यूज किए थे, और कैटलिस्ट का वर्क ही होता है रिएक्शन को करवा के लास्ट में खुद बाहर निकल जाना, ये नहीं कि उसमें पार्टिसिपेट करवाना, वो होता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमारा तो AlCl3 था, लेकिन देखो लास्ट में बना क्या है, AlCl4 बन गया है और इसके ऊपर भी माइनस चार्ज आ गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये कैटलिस्ट के डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये कि इसके ऊपर माइनस है, ये भी अपने माइनस चार्ज को हटाएगा। अरे अपन देखते हैं ना गांव में शादी ब्याह होती है, शादी विवाह, तो वहां पे जो शादी या विवाह करवाते हैं अगुआ जी, वो केवल शादी करवाते हैं, ये नहीं कि लास्ट में लड़की के घर जाते हैं या लड़के वाले के घर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल वो शादी करवाते हैं और अंत तक वो खुद बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया था क्या, AlCl4 के ऊपर माइनस, ये कैटलिस्ट है। अब ये कैटलिस्ट अपना Cl दिया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ से निकल गया, बना क्या लिया है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बन गया आपका क्लोरीन, और H+ निकला और इस Cl को लेके बाहर निकल गया, क्या बना लिया, HCl, और AlCl4 AlCl3 के रूप में क्या हुआ, फ्री हो गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म था। पहला स्टेप में हमने सीखा था क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में सीखा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड स्टेप में हमने सीखा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपने एरोमेटिसिटी को क्या कर रहा है, पा रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड को ये प्राप्त कर रहा है। दूसरा, AlCl4 के ऊपर ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज रखना नहीं चाहता, माइनस चार्ज नहीं रखना चाहता तो H+ निकलेगा, Cl माइनस को लेके बाहर निकल जाएगा या Cl बना लेगा। और ये चूंकि ये कैटलिस्ट है, तो ये कैटलिस्ट का वर्क ही होता है रिएक्शन के लास्ट समय तक खुद अपरिवर्तित रहना, रिएक्शन के अंत में क्या करना, अपरिवर्तित रहना। तो AlCl3 भी कैटलिस्ट है, तो ये अपने डिफिनीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चीज आज हमने सीखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, क्योंकि बेंजीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन बहुत वीक और बहुत मूवेबल होते हैं, इसको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल के इस पे अटैक करवाया, और चीज हमने देखा कि क्या क्या हमको प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने आज हैलोनाइजेशन भी पढ़ा, उसमें ब्रोमीन का, क्लोरीन का चीज हमने करवाया था, और इसका मैकेनिज्म भी देखा। तो हमने आपको बेंजीन के साथ, इस बेंजीन के साथ क्लोरीन का हमने मैकेनिज्म देखा, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा बेंजीन के साथ ब्रोमीन का। कुछ नहीं है, बस जहां जहां क्लोरीन है वहां पे ब्रोमीन लगा देना, आपको बेंजीन से प्रोडक्ट मिलता जाएगा। क्या होगा, अब ये चीज देखो याद हो जाती है, मैकेनिज्म की कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। एक Cl इसके ऊपर गया, Cl बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन लेके Cl बना लिया। उसी प्रकार इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन गया तो एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा लो, और क्या करो, H+ निकला तो Br बना लो यहाँ पे बाहर। बहुत आसान हो जाता है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक इतनी ईजी हो जाएगी तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक से भी हमको इजी लगने लगेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में आपका टॉपिक था हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नाइट्रोजन और सल्फेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।